जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे चीफ गेस्ट और स्पीकर का। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चीफ गेस्ट का बुके के साथ स्वागत करें। शुक्रिया। नेहा जी, ये तो सिद्धू आपने बताया नहीं आपके चीफ गेस्ट थे। हमें भी नहीं पता था। सुनिए ना, अब हम कह रहे थे कि ऐसा कहते हैं कि कोई अगर कुछ मेहमान बताए तो उठ के जाना थोड़ा अपमान कहलाता है। बोलने आए हैं, हमारी बातें अगर सुन ली जाएंगी और उठ के नहीं जाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमारा अपमान भी नहीं होगा। अपने जीवन के कुछ लम्हे हमें दे दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाओ। नेहा जी सही कह रहे हैं, बैठ जाइए। तो अपने नाम से शुरू करते हैं। हम सिद्धू हैं और हमें बुलाया गया है यहाँ पे खेती बाड़ी और किसान से जुड़ी कुछ बातें बताने के लिए। तो हम बताना चाहेंगे कि हमने किसानी को अपना भविष्य काहे चुना। एकदम सही जा रहे भैया जी। कहा था कि इसी की मिट्टी में पैदा हुए, यहीं पले बड़े, तो अपना भविष्य कहीं और ढूंढने काहे जाते हैं। अब मुद्दे की बात पे कीजिए, आइए। खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। भारत में हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि अनाज की जो उपजाऊ जमीन है उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए। उसी समय देश में खाद्य संकट एक बड़ी समस्या आई और उसको बोलना पड़ा कि यह काम आवाज नहीं जा रही। हेलो हेलो हेलो। कहीं से तो हमारी वजह से नर्वस तो नहीं हो गया? भगवान के लिए हमारी बेटी को बदनाम मत कीजिए ठकुराइन जी। हमारी बेटी हमारा गुरूर भी है और अभिमान भी। हम उसके खिलाफ बातें सुनते हैं तो तकलीफ होती है हमको ठकुराइन जी, और खास करके आपके मुंह से सुनते हैं तो और भी तकलीफ होती है। हमको पूरा विश्वास है हमारी बेटी हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ सकती। हमको लगता है ये सब चुटकी कर रही होगी, लेकिन आप हम पर भरोसा रखें, हम उसे ये करने नहीं देंगे। हमारा भी बेटवा हमारा अभिमान है गंगा, हमारा गुरूर है, सब कुछ है, तुम जानती हो। गंगा, हमको माफ कर दो गंगा। तुमको तकलीफ नहीं देना चाहते हम, लेकिन अपने बेटवा को तकलीफ में देख रहे और देख नहीं पा रहे। तुमने खुद ने कहा था कि ठकुराइन जी अपने बेटे को संभालो। हम संभालने की कोशिश कर रहे गंगा, हो नहीं रहा हमसे। जो भी करना है ना तुमको करना होगा गंगा। काहे कि अब हमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी चुटकी जो है हमारे किए कराए पर पानी फिर देखे। हम ऐसा होने नहीं देंगे ठकुराइन जी। हम समझ सकते हैं, हम हमारे बच्चों के लिए सब कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए। हाँ, और बाहर की मीन को क्या हो गया फिर पता नहीं, हमें पता है। अरे क्या हुआ किसान भाई, भूल गए क्या? अरे कुछ तो बोलो यार। क्या हुआ? फोन हैंग हो गया। फोन है तो? हाँ। अरे तो अब ये हमारा वाला फोन। इसने कहा भाषण, तुम्हारा फोन कैसे लेंगे? अरे लिख कर ले आते यार। सिद्धू, हमें किसानों से ना दो चीजें सीखनी चाहिए, एक उम्मीद और दूसरा धैर्य। रुके क्यों हैं? हाँ बताते हैं काहे रुके।
अभी देखिए वही बात हो गई, हम आधा मिनट कुछ नहीं बोले और आप सब नाउम्मीद हो गए। किसान का जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है, उतार चढ़ाव से बड़ा, उम्मीद से जुड़ा। उम्मीद के इस बार फसल अच्छी उगेगी, उम्मीद के बरसात वक्त पे होगी, उम्मीद के इस बार किसानों को उनका हक मिलेगा। पर हर बार वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी नाउम्मीदी भी हाथ में आती है, लेकिन किसान फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। उम्मीद करता है कि फिर से कोशिश करेगा, उम्मीद करता है कि बुरा वक्त भी तो टल जाएगा। ये बड़ा ना दिल का मामला होता है। हमारा मानना है कि हमें काम ना वो करना चाहिए जिससे हमें प्रेम हो। हमने कहीं सुना था कि काम वो करो जिससे आप प्रेम करते हो, या प्रेम को अपना काम बना लो। बात तो एक ही है। तो आप कह सकते हैं कि हमने भी प्रेम को अपना काम बना लिया। सिद्धू, किसान और जमीन का रिश्ता ना पति पत्नी का रिश्ते जैसा होता है। किसान और जमीन का जो रिश्ता होता है ना, बहुत दिल से जुड़ा होता है। यूं कह लीजिए कि एक मियाँ बीवी के रिश्ते की तरह होता है। हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता, कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है, लेकिन हर अच्छे बुरे मौसम में दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। बेटा थोड़ा तेज चला। ये वो रिश्ता है जहां पे नफा नुकसान नहीं देखा जाता, देखते हैं तो एक दूसरे की जरूरत है। हमने इतना सीखा है कि किसान बनना जरा भी आसान काम नहीं, बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत मजबूत दिल भी चाहिए। यूं कह सकते हो कि आसान तो बिल्कुल नहीं होता, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि हमने अपना सब कुछ खो दिया, सब खत्म हो गया। फिर भी उम्मीद नहीं खोता किसान अपनी। हम भी किसी ऐसे को जानते हैं जिसने खेती तो करी, लेकिन उतार चढ़ाव का सामना भी बहुत किया, आज भी कर रहा है, लेकिन ढीठ की तरह लगा हुआ है। ना उम्मीद नहीं हो रहा, फिर से उम्मीद करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। तो कभी आपने किसी से प्रेम किया होगा ना, तो आप समझ पाएंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। प्रेम करना जरूरी होता है अपनी जमीन से, ताकि वो जमीन आपको वो सब कुछ दे जिसकी आप उम्मीद करते हो। शायद इसी संघर्ष के लिए हम बोलते हैं हर बार कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। वाह स्नेहा जी, आपके दोस्त ने क्या स्पीच दी है, आप तालियां नहीं बजा रही?